मीर साहब, लता जी के बारे में सुना है कि वो बीमार हैं आजकल। जी तो जी आपका राब्ता हुआ कोई उनसे? हाँ जी, मैंने टेलीफोन पे राब्ता किया है उनके जो अटेंडेंट हैं, उनके घर वाले और कुछ जर्नलिस्टों से भी, और डॉक्टर्स जो उनकी देखभाल कर रहे हैं। लता मंगेशकर साहिबा, आपको इल्म है कि 92 इयर्स की हैं। वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और नमूनिया है। अच्छा। और ये भी कोरोना भी उनका पॉजिटिव है। तो दवा की जा रही है सारे इंडिया में। देखिए कि कितनी ये बेहतरीन बात है कि हर मजहब का उनका चाहने वाला लता जी के लिए, उनकी तवील उम्री के लिए और उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहा है। और अल्लाह मियाँ परवरदिगार उन्हें सेहत दे। और लेकिन ये है कि इस वक्त जो उनकी ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? ट्रीटमेंट तो बिल्कुल इंडिया में मैक्सिमम जितना अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है वो उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। क्योंकि जो उनके पास स्टेट के अवार्ड्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री, ये फिल्म फेयर, ये वो सारा जो भी उनकी सर्विसेज हैं, सबको पता है, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि वो जो उनके पास अवार्ड्स हैं, इसके बाद वो क्वालिफाई करते हैं जो भी आर्टिस्ट, तो उसकी स्टेट जो है जिम्मेदारी लेती है उसके इलाज की। तो लता जी वैसे भी वेल ऑफ हैं, सारी जिंदगी से वो उन पे धन बरसता रहा है। और आपको पता है कि उन्हें लक्ष्मी देवी भी कहा जाता है, और सुर की और दौलत की, शोहरत की देवी वो खुद भी हैं। और उन पे शोहरत की देवी कहते हैं कि मेहरबान भी रही है। तो वो कितने दिनों से बीमार है मीर साहब? ये आज चौथा दिन है। अच्छा। और लता जी का अभी ये इस महीने में उनका उस पे सोशल मीडिया पे एक पैगाम भी आया था कि 2022 में जो नया साल है उसमें हम जो आसमानी आफात हैं और पेंडेमिक है उससे हम सब महफूज रहे। ये उन्होंने दुआ सबके लिए की थी। और इत्तेफाक से और अनफॉर्चुनेटली लता जी खुद इससे मुतासर हुई। और वैसे ये देखिए कि वो बहुत मोहतात हैं, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बहुत एहतियात से गुजारी है। बिल्कुल। और फोकस उनका जो है हमेशा आर्ट पे और गाने पे रहा है। और ये सारा इंडिया में बहुत बुरा एक फेज पूरी दुनिया में था, लेकिन इंडिया और खासतौर पे मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत बुरा एक फेज रहा है। तो लता मंगेशकर साहबा उस सब में से महफूज रही हैं। अब जो इस पे रिसर्च हुई है कोरोना पे, ओमिक्रॉन पे और दूसरी ये बीमारियों पे, तो ये माहिरीन कहते हैं कि दुनिया का हर इंसान इससे मुतासर हुआ है। कुछ ज्यादा, कुछ कम, और कुछ जो है वो चले गए, उन्हें जो है मौत ने आ लिया। लेकिन लता मंगेशकर साहबा ने बहुत अपने आप को सेफ रखा, महफूज रखा और महफूज रही। लेकिन ये हुआ है और हम सबकी दुआ है कि वो तंदुरुस्त हों। आमीन जी, आमीन। तो मीर साहब, आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई या कब आपकी बात हुई लता जी? बात मेरी इस जो पिछला साल अप्रैल में पंडित दीनानाथ की बरसी थी, उस हवाले से बीबीसी में मैं एक ट्रिब्यूट उन्हें पेश कर रहा था। हाँ, पिछले दिनों पढ़ा था मैंने। हाँ जी, पंडित दीनानाथ जो है वो उस वक्त के मेगा स्टार थे और हीरो थे, जो लता मंगेशकर साहबा के वालिद थे। नौटंकी, उस वक्त सिनेमा तो इजाद नहीं हुआ था। आप यूं समझिए कि वो उस जमाने के शाहरुख खान थे और अमिताभ बच्चन थे। और उनके पास उन्होंने बेपनाह दौलत और बेपनाह शोहरत जो है वो कमाई, और अपने वक्त के वो बहुत बड़े कलाकार थे। तो उनकी बरसी पे लता जी से बात हुई आपकी? जी, लता मंगेशकर साहबा से बात हुई और अच्छी खासी बात हुई। वो इस पे महफूज है बीबीसी पे। अगर आप उस पे करें कि बीबीसी की उर्दू जो वेबसाइट है उसमें जाके अगर आप लिखते हैं कि पंडित दीनानाथ और आगे ताहिर सरोवर मीर लिखें, तो आपको वो लता मंगेशकर साहबा ने उसमें बड़ी खास बातें की हैं। अच्छा। उन्होंने एक तो बताया कि उनका असल में उस्ताद खाना
कहाँ से उन्होंने किन किन असातिज़ा से उन्होंने गाना सीखा, और पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी बातें हैं उसमें उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब के हवाले से बहुत सी बातें हैं, और फिर जो लता जी ने आपसे खुद शेयर की है। जी 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 जी। और उसके बाद फिर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की बरसी पे भी मेरी लता मंगेशकर साहबा से बात हुई थी, और वो अप्रैल के बाद की बात है। तो ये मेरा उनसे इंटरेक्शन रहा है, और इसके बाद भी राब्ता रहा है व्हाट्सएप मैसेज। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का मैं वैसे लता जी को ज्यादा इसलिए मैं ये समझता हूं कि मैं तंग नहीं करता, और मुझे जरूरत भी नहीं होती कि मेरे पास कुछ सवाल हो, तो फिर हमेशा जिंदगी में मैंने उसी वक्त लता मंगेशकर साहबा से राब्ता किया है जब जरूरत पड़ी है। एक दफा बहुत साल पहले नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरा दिल चाहता है कि लता मंगेशकर लाहौर आए, तो उस वक्त मैंने लता जी को इंटरव्यू किया था पहली दफा। हालांकि उससे 5-6 साल पहले उनका टेलीफोन मेरे पास था। तो इतने बड़े आर्टिस्ट से दिल नहीं करता मेरा, मैं अपना आपको तकलीफ देने को दिल इनर बता रहा हूं कि जी मैं जी फलां अखबार से हूं या मैं फलां चैनल से हूं। तो वो पहले 1996 की 97 की बात है, उससे लेके आज दिन तक उनसे राब्ता रहा है। आज भी उनके अटेंडेंट से बात हुई है, और दुआ कीजिए कि वो तंदुरुस्त रहें। तो कौन सा हॉस्पिटल? रहना बीती